दोस्तों, किसी भी क्लास का हम परसेंटेज कैसे निकालें, कैसे पता करेंगे कि हमको हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं या हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम में हमें कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। मान लीजिए कि हमें किसी परीक्षा में पूर्णांक 500 है। पूर्णांक को हम अंग्रेजी में टोटल मार्क्स भी कहते हैं और प्राप्तांक हमारे 360 हैं। प्राप्तांक को हम ऑब्टेन्ड मार्क्स कहते हैं। तो इसका हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले जो हमें प्राप्तांक है हम उसको लिखेंगे 360 और हम यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे क्योंकि हमें प्रति 100 पर ज्ञात करना है। और इसके बाद हम यहाँ पर बटे में जो हमारा पूर्णांक है उसे लिखते हैं, तो 500 लिख देते हैं। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब हम कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए आप यहाँ पे, इस 0 से 0 को और इस 0 से इस 0 को। इसके बाद यदि भाग जाता है तो ये 5 से आप भाग दे दीजिए 360 में, तो 5×7=35 होगा और 10 बचेगा, तो 5 दूनी 10। इस प्रकार से हमारा प्रतिशत निकल आएगा, तो ये 72% होगा। तो आपने देखा कि पूर्णांक 500 का प्राप्तांक 360 में हमें जो प्रतिशत प्राप्त होता है वह होगा 72%। पुनः ऐसे समझते हैं हम। सबसे पहले जो हमें प्राप्तांक दिया है 360, उसमें हम 100 का गुणा करेंगे और जो हमारा पूर्णांक है उसका भाग देंगे। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें इसी तरीके से विधि को अपनाना पड़ेगा। और इस प्रकार से हम यहाँ पे कैंसिल करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होती है उतना प्रतिशत हमें अंक परीक्षा में प्राप्त होंगे। अब यदि दोस्तों आपको किसी परीक्षा में पूर्णांक 600 है और आपका प्रतिशत 86% बना है, तो प्राप्तांक कितना होगा, इसको ज्ञात करने के लिए हम प्राप्तांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमें पूर्णांक ज्ञात है उसको लिखते हैं 600 और इसमें हम जो प्रतिशत है उसका गुणा करेंगे 86 और प्रतिशत का बटा 100, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे कैंसिल करने पर इस 0 से इस 0 को कैंसिल करेंगे और इस 0 से इस 0 को कैंसिल करने पर यहाँ हमें 6 का 86 में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारी प्राप्तांक होगी। 6 का हम गुणा करते हैं तो 6×6 36 होगा और इसके बाद 3 शेष प्राप्त हो रहा है। 6 का गुणा 8 में करने पर 48 होगा और 3 उसमें जोड़ देते तो 51 होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा प्राप्तांक था वह 516 होगा। तो आप इस प्रकार से यदि आपको 600 पूर्णांक प्राप्त है और प्रतिशत दिया गया है तो हम प्राप्तांक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखा आपने कि कितने आसान तरीके से हम प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं या प्राप्तांक की गणना कर सकते हैं। यदि आपको मित्रों वीडियो पसंद आया तो आप लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।